बहुत बहुत स्वागत है अनूप सर आपका समाचार नगरी के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप? बिल्कुल आप जैसा हूँ, मजे कर रहा हूँ जीवन के। बहुत खूबसूरत जवाब। कोरोना में आप अभी गाड़ी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जी कहीं हाँ जी। शूट पे कहीं बाहर गए थे? नहीं, मैं आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। और बड़ा सुंदर स्टूडियो है लता मंगेशकर जी का, LM स्टूडियो। तो अच्छा। वहां पर मैं स्वामी सुंदरदास जी के दो भजन रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें एक आरती है, एक चालीसा है। और अच्छा, मेरे साथ इटारसी की बहुत अच्छी गायिका हैं अनीता खंडेलवाल, वो गा रही थी। तो हम लोगों क्या ने बात है, डुएट ये दो चीजें रिकॉर्ड की हैं, वो काम खत्म किया आज। क्या बात है, क्या बात है। कैसी है आपकी तबीयत? कोविड काल चल रहा है, तीसरी लहर आने वाली है, कैसी है तबीयत? सब सही? को कोविड ने तो तबीयत पहले से अच्छी कर दी है, क्योंकि खूब पहले से एक्सरसाइज अच्छी कर करने का दी है? मौका मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा। बात है, क्या बात है। मतलब क्योंकि कोविड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाँ, खूब अच्छा, हम उसको पूरा सदुपयोग कर रहे हैं समय का। और क्या कर रहे हैं? खूब योगा 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 संगीत का, कर रहे हैं? हाँ, संगीत का खूब अभ्यास, प्राणायाम, योगासन, जो चीजें करते हैं, तो इससे जो हेल्थ है अपनी अच्छी रहती है। तो हेल्थ ही तो अच्छी रखनी है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे कुछ काम कर पाएंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। योगा वगैरह सुनने में आया कि आप योगा बहुत अच्छे से सुबह सुबह जो आपकी शुरुआत होती है योगा से होती है। हाँ, योगा हम पिछले करीब 55 साल से कर रहे हैं। लखनऊ में जब हम रहते थे तो हम एक योगाश्रम में जाते थे, और वहां हम्म। रोज सुबह जाके कुंजल, जल नीति, सारे प्राणायाम, और उसके बाद में महीने में एक बार शंख प्रक्षालन। तो ये क्या सारा बात कुछ जो है बचपन से किया हुआ है। तो इसीलिए आपने मेरे गाने में सुना होगा ना, वो लंबी सांस है। जी जी जो जी जी। है, तो वो उसी का असर है, उसी का असर। वक्त की पाबंदी रहती है आपके साथ, बहुत मुश्किल से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। मैं सीधे तो आपके सवाल पे साथ 2 बार उतरेंगे। जुड़ गया। 2 बार जुड़ गया आपके साथ। पिछली बारी कुछ गलतियों के कारण हम उसे डाल नहीं सके, ये परफेक्ट रहेगा। सवाल पे आते हैं सर। बिग बॉस के 12वें सीजन के बाद, उससे पहले अनूप जी की जो इमेज थी, बिग बॉस 12वें सीजन के बाद क्या इमेज बदली है? मेरे ख्याल से थोड़ी तो बदली है, क्योंकि हम्म। लोगों को लगा कि मैं बहुत स्वतंत्र विचार का आदमी हूँ। इस अब लोगों के ख्यालात बदले हैं। हाँ, क्योंकि इतना एस्टैब्लिश आर्टिस्ट होने के बाद में लोग इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, डर लगेगा उन्हें। वो लोग इतना सही बात है। इतना उनमें इनसिक्योरिटी होती है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो मैं इन सब चीजों से घबराता नहीं हूँ। मैं तो जानता डट हूँ के कि सामना करते हैं और जाएंगे। अपने आप को दिखाने में मजा पूर्णतः विश्वास रखते हैं। मजा करने जा रहे हैं, मजा करने जा रहे हैं, मजा करने जाते हैं, आ काफी जाते काफी र्यूमर भी उड़ी आपके बारे में, काफी कुछ लोगों ने कहा। कैसे टैकल हैं। किया हाँ, सर कोई उसको? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलत है उसको लोग धीरे धीरे समझ जाते आपकी पिक्चर, मेरे ख्याल से शूट की पिक्चर थी, खूब वायरल हुई है। लोगों ने खूब वायरल हैं। किया है, दब के शेयर किया है, जम के शेयर किया है सोशल मीडिया पे। जी। तो कैसे उस र्यूमर को किस तरीके से लेते हैं? हंसी मजाक में उड़ा देते हैं या फिर कभी कभार सोचने पे मजबूर कर देती है आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। हम तो आपको बताएं कि हमने कभी बिग बॉस पहले देखा ही नहीं था। हमने बिग बॉस से हाँ। बाहर आके भी कभी बिग बॉस नहीं देखा। हमने अपना एपिसोड कोई नहीं देखा। हमने कभी किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि वो समय क्यों बर्बाद करें। अरे वहां गए थे सही बात। पेड हॉलीडे के लिए, पेड हॉलीडे हो गया, बस वापस आके बात करो। स्क्रिप्टेड था क्या बिग बॉस? स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारी डेट वहां ऑर्गेनाइज की गई कि भाई आप वहां लेकिन जाइए। काफी ड्रामा देखने को मिला था बिग बॉस के अंदर तो। हाँ, मेरे ख्याल ड्रामा से तो बहुत जो जबरदस्त बनाया गया था।
बनाया गया था, आप और इसका मतलब कहना चाहते हैं कि स्क्रिप्टेड था? हाँ, वो बनाया गया था ना, ये हमारी डेट ऑर्गेनाइज की गई कि वहां पे केक रखा है, केक काटा, वहाँ खाना खाया, बादल वहां पे हैं, हारमोनियम मेरा आ गया है, तो ये सब तो वहां था नहीं ना, बिग हाउस में तो नहीं था, अरेंज किया गया था। लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी, लोगों को उसका मजा आता था, अच्छा था। अनूप जलोटा जी जो हैं भजन सम्राट, भजन किंग, लोगों में मोटिवेशनल बातें कहते हैं। आपके गाने सुन के मैं बताऊं कि बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन मेरा मानना है कि मतलब अनूप जी क्या वाकई में एक पर्सनालिटी होती है, एक पर्सनल थिंकिंग होती है? कुछ गेस्ट आएंगे, उनको बैठाएं। जी जी सर, मैं कह रहा था कि अनूप जलोटा जी जो है भजन सम्राट है, भजन किंग है। सब उनको भजन किंग के तौर पर देखते हैं, जहां भी जाते हैं सर भजन सुना दीजिए, सर 2 लाइनें सुना दीजिए। मैं इन चीजों से थोड़ी सी लाइन भटक के ये जानना चाहता हूँ कि क्या अनूप जलोटा जी पर्सनली कुछ एक विचारधारा रखते हैं? मेरी विचारधारा बिल्कुल है। हम जी सर। इस समाज में रहते हैं, इस समाज से आकर्षित हैं, इस समाज से अफेक्टेड हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है जो समाज में चल रही हो, उसको जानना भी जरूरी है, और ये भी पता समाज होना में बहुत चाहिए कि बड़ा सही हो। मुद्दा चल रहा है सर, समाज में हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानों का। हाँ हाँ, क्या कहेंगे उस पर? गलत है या भटकाया गया है या सही है? किसानों को सही रूप से ये बताया नहीं जा रहा है कौन नहीं कि बता रहा? सरकार उनका कितना भला चाहता है, सरकार कितनी भला चाहती है उनका। उनको अपोजिशन जो है उनके कानों तक की बात पहुंचने नहीं दे रही। देखिए, आप सोचिए कि अगर एक किसान है, वो कोई भी उपजाता है कोई चीज, और उसको डायरेक्ट बेचने का हक मिल जाता है, बीच के लोग चले जाते हैं, तो क्या उसमें उसका लाभ नहीं है? हम्म। अभी तक उसको हम्म। अगर किसी चीज के 10 रुपए मिलते थे, उसके अगर उसको 15 मिल रहे हैं या 20 मिल रहे हैं, तो इस पे उसमें तो बुराई किस बात की है? इस पे काफी तर्क दी गई है, इसके अपोजिट काफी तर्क दी गई है। और चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ओपोजिशन ने या कुछ किसानी नेताओं ने मिलके एक विचारधारा क्रिएट की है, गलत चीजें लोगों को बताई है। लेकिन वो लोग कब तक उस चीजों को गलत मानेंगे? इतने सारे किसान, मेरे ख्याल से पूरे देश का किसान जो है आज एकजुट हो गया है, और सरकार के इन 3 बिलों को काला बिल कहते हैं, काली कानून कहते हैं। तो सारे लोगों को, सारे किसानों को भटकाया गया अनुप जी। किसान हमारे देश के जो हैं, वो बड़े भोले भाले हैं, गांव में रहते हैं, खेती इतने बाड़ी भोले कि करते अपना हैं, फायदा और नुकसान नहीं समझ नुकसान पाएंगे? नहीं समझते। जी जी, नहीं समझ पाते, भोले भाले हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने शहर ही नहीं देखा, वो अपने गांव में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं खेती करते हैं, और उनसे लोग वहां से खरीद के ले जाते हैं, जो उपजाते हैं उसको जाके फिर ज्यादा दाम में बाहर बेचते हैं मंडी में। तो एक सरकार की कोशिश है कि सर किसान को इसका डायरेक्ट लाभ हो, जितनी मेहनत करता है उसको पूरा लाभ हो, बीच के लोग हटें। तो इसमें बुराई, हमारे यहाँ एक नारा था, जय जवान जय किसान, वो नारा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो जवान को 3 कृषि कानून बिल आपने इज्जत सर दी अच्छे गई से है। समझा है, पढ़ा है कहीं? हाँ, मैं समझा है। आपके ख्यालात जो मेल खाते हैं सरकार से काफी? बिल्कुल बिल्कुल मेल खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आदर एक जवान को दिया जाता है, वही आदर हम किसान को भी देते हैं। किसानों से क्यों नहीं मेल खाते सर? किसानों से भी तो मेल खाना चाहिए। आखिर अगर, ठीक है, अगर किसान को भटकाया जा रहा है, किसान गलत है, उन्हें समझ नहीं आ रही चीजें, 3 चीजें उन्हें समझ नहीं आ रही, 3 जो बिल है उन्हें समझ नहीं आ रही, तो क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि 1 साल से काफी मुश्किल से किसान बॉर्डरों पे हैं? मैं वहां पर्सनली गया, मैंने देखा
कि बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है, कभी ठंड है, तो वो 1 साल से वहां पे डटे हुए हैं। क्या सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि अब कुछ वक्त के लिए हम इसे पूर्ण विराम दें? तीसरी लहर आने वाली है। 2 लहरों को हमने देख लिया कोरोना का, तीसरी लहर आने को है। कई देशों में आ चुकी है, हमारे भी देश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वापस से। तो क्या सरकार को नहीं होना चाहिए कि अभी हम इन चीजों को चुप करें, शांत करें? अगर नहीं समझ में आ रही, तो अगर अपोजिशन भटका रही है, तो क्या किसान जो पार्टी है, सरकार है, वो समझा क्यों नहीं पा रहे? अपोजिशन क्योंकि वहां तक बात क्योंकि पहुंचने नहीं देती। एक तरफा जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। बीजेपी हमेशा से, जब से कार्यकाल में आई है, काफी अच्छी पकड़ रही है पूरे देश में। काफी लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। किसान तो बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस पहुंचाना है। चाहती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उनको उन तक नहीं पहुंचाने देती है। क्या है विचार जब वो सर बीजेपी का? क्या आरएसएस से मेल खाती है? कई लोग कहते हैं कि देखिए आरएसएस से मेल खाती है। देखिए आरएसएस जो है वो एक जी सर। समर्पित संस्था है। आरएसएस पीछे रह के ये काम करती है कि हमारे देश की सरकार जो काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। वो लोग पीछे ये देखते हैं, लेकिन वो आरएसएस की विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं सर? बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हम तो बचपन से उनके साथ, हम जनसंघ के साथ गोडसे को 10 नाथूराम गोडसे को वो पूजनीय मानते हैं। हम एक चीज ये जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है। यदि उस पे हम गांधी जी के कातिल को मानना मेरे ख्याल से सही नहीं है, शायद से नहीं होगा ना? नहीं, आपकी विचारधारा बहुत सही है। मैं आपकी विचारधारा को गलत थोड़ी कहता, लेकिन मेरी जी सर। कैसे गलत हो सकती है? हमारी कैसे गलत? हम अपने राष्ट्रपिता मस्तिष्क से राष्ट्रपिता सोचते हैं। राष्ट्रपिता का मर्डर करना कौन सी विचारधारा है? ये विचारधारा जो है, ये उस व्यक्ति की अपनी विचारधारा थी। उस जी। व्यक्ति की अपनी विचारधारा को हम चुनौती कैसे दे सकते हैं? हर व्यक्ति की खैर, अपनी विचारधारा। हम उन चीजों में अब ज्यादा नहीं घुसेंगे। अनूप जी हमारे साथ हैं, उन चीजों में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की सारी चीजों से आप बहुत खुश नजर आते हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई बहुत है सर। खुश हैं, क्योंकि जब इस तरह की चुनौती संसार में आई है, जिसको हम कोरोना के नाम से कहते हैं, हमारे देश में सोचिए कि इतने ज्यादा लोगों को नियंत्रित करना, इतने बड़े देश को संभालना, ये बहुत ही तीसरे नंबर पर थी। भारत की डेथ रेट जो थी कोविड के समय में तीसरे नंबर पर थी पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से ये रेशियो कुछ जी भी सर। नहीं था, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसके हिसाब से जो यहाँ जो मृत्यु दर है, वो मृत्यु दर इतनी ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति भी अगर मरता है तो हमें दुख है। एक व्यक्ति भी दुख है। मरता है तो हमें उसका दुख है, क्योंकि हर परिवार में एक व्यक्ति भी जाता है तो परिवार पूरा जो है वो तहस नहस हो जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन सही बात है। हमारे यहाँ की डेथ रेट और जापान की डेथ रेट और फ्रांस की डेथ रेट को आप कैसे तुलना कर सकते हैं? क्योंकि जितने लोग बंबई में रहते हैं उतने तो वहां एक देश में रहते हैं। ये जरा सोचिए, वहां की हम पॉपुलेशन। पॉलिटिक्स के सवालों पे वापस से आएंगे, लेकिन अभी तुरंत मेरे जहन में एक सवाल है, मैं चाहता हूँ अभी तुरंत आपसे पूछूं। बॉलीवुड में आप रहे हैं, गाने दिए हैं। राज कुंद्रा का जो मामला है अभी बहुत तीव्र गति से सारे मीडिया चैनलों पे, सोशल मीडिया पे गति में है। आपकी विचार, आपका राय? राज कुंद्रा का मैंने कोई प्रोडक्ट देखा नहीं है। राज कुंद्रा का और उनके वकीलों का ये कहना है जी।
कि ये पॉर्न वीडियोस नहीं है, उनका ये कहना है। उनका ये कहना है कि उनका हमने कहना है जो ये सॉफ्ट पॉर्न है। सॉफ्ट पॉर्न है। तो अगर सॉफ्ट पॉर्न में भी इस तरह की सजा है तो उनको सजा मिलेगी अगर वो प्रूव कर देंगे कि ये सॉफ्ट पॉर्न है। हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और वो लोग इसको समझेंगे, तरीके से समझेंगे। कानून पे लेकिन विश्वास है मुझे आपको? पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे एक पूरा बात का विश्वास। जरूर दुख है जी जी जी। कि बहुत से लोग आके उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं, जिससे कि तो ये क्या शक झूठ बोल रहे बढ़ता हैं है। वो सर? शकता है शक बढ़ता है। भाई, जो लोग बोल रहे जी हैं वो भी हमारे मित्र लोग थोड़ी हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन तो फिर थोड़ा शक बढ़ता है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं तो क्या इसमें कहीं कोई सच्चाई है क्या। बाकी तो अदालत फैसला करेगी और हमारे सामने सब सच का सच, झूठ का सामने जरूर आ जाएगा। हम चाहते भी आए, वो चाहते आए, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो रुकनी चाहिए अगर कोई इलीगल काम कर रहा है। सही बात। लेकिन आपको ये नहीं लगता सर कि अभी देश में पेगासस का मामला भी बहुत तीव्र गति से ऊपर है, और उसी वक्त सारे मीडिया चैनल्स पे पेगासस के मामलों को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा जितना राज कुंद्रा के मामले पे दिया जा रहा है? क्या पेगासस मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके फोन में पेगासस डाला गया और उनकी जो सारी डिटेल्स थी वो सरकार तक पहुंच गई। उसी तरीके से काफी जर्नलिस्ट भी सामने निकल कर आए और काफी और संस्थानें भी थी, वो भी निकल कर सामने आए कि मेरे भी फोन में पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा था या जा रहा है। तो क्या पेगासस के मामले को छिपाने के लिए राज कुंद्रा के मामले को जोर दिया जा रहा है? ये सारी डिटेल्स जो गई हैं, जी सर। क्या वो पाकिस्तान की सरकार को गई? ये भी तो संभव है, क्योंकि ये भी तो भारतीय संभव जनता है कि पार्टी के हिंदुस्तान भी की सरकार को गई हो। नहीं, इसलिए संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी उसमें नाम आया कि उनके यहाँ भी हुआ है। तो अगर उनके यहाँ भी हो रहा है तो ये लेकिन लोग ये स्वयं थोड़ी करेंगे। इजराइल सॉफ्टवेयर और इजराइल का कहना है जल्द इस कुछ न कुछ करना होगा, वरना शक की निगाहें जो है नहीं, उन पर संभव जाएंगी। ये भी है कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट एक्टिविटीज को जरा कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए प्रयास किया हो। ये भी तो हो सकता है। अगर ये टेररिस्ट के लिए है तो जहां से टेररिस्ट आते हैं ये वहां से भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होने अपने, वाले क्या सर आप? नहीं मैं तो शामिल हूँ, मैं आज से थोड़ी हूँ। मैं तो बचपन 10 साल की आयु से संघ के साथ, अनूप जलोटा जी मैंने तो बचपन से बचपन गुजारा है संघ अटल। के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ हाँ, मैंने बचपन से अटल जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, इनके इन सबके साथ बचपन में समय गुजारा है। मौका मिला मैं जाए तो शाखा में संसद जाता में, था, या वंदे मौका मातरम। मिला जाए पार्टी पे टिकट मिला जाए तो क्या लड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी जो आवाज है वो संगीत के लिए रखूं वो ज्यादा बेहतर है। वोट मांगने के लिए न रखूं तो अच्छा है। लेकिन अपने लेकिन जो आप विचार हैं, समर्पित हैं। आप समर्पित, मेरा मैं बहुत समर्पित हूँ, सवाल पूछने का मन कर रहा है। मैं एक सवाल पूरी और तरह पूछूंगा समर्पित। सर हाँ हाँ। कि अगर सरकार के हर एक डिसीजन से आप वाकफ रखते हैं, आपको पसंद आती है, तो महंगाई पे क्या कहेंगे सर? मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, आम लोगों को हमारे, बहुत मैं दिक्कत हो रही जानता हूँ, है। आप देखिए कार में बैठे दिक्कत, हैं और कार में बैठे हैं सर, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 से ज्यादा हो चुकी है कई जगहों पे। मैं एक कलाकार हूँ, मैं आपको अपनी जी कठिनाई सर। बताऊं कि जी मैंने सर। पिछले 1.5 साल से एक भी कार्यक्रम नहीं किया है। पिछले 1.5 साल से कोविड हमारी की वजह इनकम से। जीरो, जीरो है, हमारी इनकम जीरो है। आपको शायद आपकी तनख्वाह मिल रही होगी, आपको जी आपकी सर, मुझे नहीं सैलरी मिला। मिल रही होगी, लेकिन हमारी सैलरी कोई नहीं है। हम कार्यक्रम करेंगे तो ही पैसे मिलेंगे। तो हम डेढ़ डिजिटल साल से, कार्यक्रम शायद कर रहे हैं सर आप? हाँ, उसमें कोई पैसे नहीं देता। आपने भी नहीं दिया आज मुझे इस इंटरव्यू के लिए कुछ। सोशल प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ आपको
मोटिवेट करने के लिए हमने बनाया, क्योंकि नहीं, लाखों लोग वैसे आपको देखेंगे और मोटिवेट होंगे। लोग वैसे भी ऑनलाइन नहीं देते हैं। लोग ये कहते हैं कि डिजिटल, आप तो अपने घर से गा रहे हैं, आपको क्या करना पेमेंट करके। तो हम वो मान भी जाते हैं कि चलो यार, कम से कम गाते तो रहो, लोगों के संपर्क में तो रहो। तो हम अपने सही कार्यक्रम बात। जो है ऑनलाइन करते। आज भी 3-4 और करने हैं। अभी आपसे हम्म जुड़ा हूँ। आपका कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, तो सेकंड टाइम फिर आपसे जुड़ गया। लेकिन मैं जी सर। आज 3-4 और भी जुड़ने हैं, मुझे करने हैं। एक अमेरिका का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, वो सब करना है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमें इन लोगों से पेमेंट नहीं मिलते हैं। हम फिर भी जाते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि भाई सितंबर अक्टूबर थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी और हम वापस उसी परिस्थिति में आ जाएंगे जहाँ पहले थे। पेट्रोल जो बढ़ा है वो हमको भी खल रहा है, क्योंकि कमाई ना हो और पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए से ऊपर हो, हमको देना पड़े, तो हमको भी खलता है, आपको भी खलता है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि पेट्रोल हम लोग नहीं बनाते हैं। पेट्रोल हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में निकलता है। पेट्रोल जब बाहर से आता है तो उसमें नियंत्रण है, उसमें लेकिन जब खर्चे हैं। कांग्रेस की सरकार थी सर, कांग्रेस की सरकार थी तो काफी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता था। अगर पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होते थे, प्राइसेस बढ़ते थे, तो पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता था। कांग्रेस या विपक्ष या अपोजिशन कमजोर है क्या इस मामले में, विरोध करने में? देखिए, विरोध अवश्य करना चाहिए, जी क्योंकि सर। सामने वाला फिर उस पे और काम करता है। इसीलिए तो विरोध पक्ष पे शुरू से लोगों को रखा ही जाता था। मतलब एक बार अटल जी को तो नेहरू जी ने रखा था कि ऐसा व्यक्ति हमारे अपोजिशन में चाहिए जो कम से कम हमारी कमियां जो है हमको बताए। तो अब विरोध जो है वो तो चाहिए, लेकिन उस पक्ष पे काम हो रहा है, उस पक्ष पे काम किया जा रहा है। हमारे देश में आज जिस तरह सड़कें बन रही हैं, क्या वो पहले इस तरह से थी? हमारे यहाँ जिस तरह आज फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, क्या पहले थे? हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, क्या पहले थे? तो हम सारे इन चीजों को, एयरपोर्ट्स और फ्लाईओवर इसी 5 महीनों में या 5 सालों में या 6 सालों में 7 सालों में बनी है सर। इससे पहले क्या देश नहीं था? क्या फ्लाईओवर्स नहीं थी? क्या एयरपोर्ट नहीं थी? जो भी पॉलिसीज बनाई गई थी, अक्सर होता था कि कोई नई सरकार आती थी, वो पॉलिसीज रोक देती थी। रोक लेकिन देती। यहाँ पॉलिसी रोकी नहीं जाती है। यहाँ पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज को और भी स्पीड दी जाती है कि एक अच्छा काम हुआ है। अब सैम बहुमत में है। सैम पैट्रा लाए थे, इलेक्ट्रॉनिक लाए थे सैम। उन्होंने उसको आज कहां तक बढ़ा दिया है, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई दूसरी सरकार आए तो उसको रोक दे। अच्छी चीज को बढ़ावा देना चाहिए। तो हम इसलिए ये चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो पेट्रोल पर भी और भी ध्यान दे। इससे एक परेशानी लोगों को है, और धीरे धीरे इसके दाम कम किए जाए। ठीक है। आज सीबीएसई के रिजल्ट्स आए, 12th के बच्चों के। आपसे बात कर रहे हैं और पॉजिटिव वाइब्स ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या कहेंगे, बहुत सारे बच्चे पास हुए लेकिन कुछ बच्चे जो हैं विफल भी रहे। हालांकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, शानदार है। कोविड के टाइम पे एग्जाम्स नहीं हो पाए लेकिन रिजल्ट्स दिए गए हैं। उनसे कुछ लाइन कह दे, क्योंकि वो काफी डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम्स नहीं दे पाए, रिजल्ट्स आए, किसी को मनचाहा रिजल्ट मिला, किसी को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला। तो बच्चे उदास हैं, कुछ बच्चे खुश हैं। इस परिस्थिति में कुछ लाइनें। मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरे संसार में हमारे योगा को स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि योगा ऐसी चीज है जो बॉडी, माइंड और सोल तीनों को शक्तिशाली बनाती है। ये केवल बॉडी को शक्तिशाली नहीं बनाती है, आपके मेंटल लेवल को, आपकी एक जो कामनेस होनी चाहिए माइंड में कि आप कुछ काम कर रहे हैं वो शांति से कर पाए, इन चीजों को वो प्रबल करती है। मेडिटेशन जो है वो आपको शक्ति देता है कंसंट्रेशन करने का। इसलिए इन चीजों पे बच्चे जरूर ध्यान दें, क्योंकि संसार में हर जगह इस पर शोध हो चुके हैं और काम शुरू हो गया है, लोग इसको अपना चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान इस पर भी सब बच्चे दें। अगर सुबह उठ के 10 मिनट 15 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो उनको पता लगेगा कि किस तरह से वो जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कितनी अच्छी तीव्रता आ रही। मतलब मेडिटेशन जो है मूल रहस्य अपने आप को शांत और काम रखने का।
अनुज जी काम के बाद? रखने का है, और मेडिटेशन का किसी पार्टी से संबंध नहीं। किसी पार्टी से सर? बड़ी बात है। मैं भी कहना चाहूंगा मेडिटेशन का किसी पार्टी से संबंध नहीं है। ये हमारी पर्सनल विचारधाराएं हैं एक दूसरे से बातचीत के दरमियान। कुछ लोग हैं और लगातार कह रहे हैं कि अनूप जी हैं, साथ में मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं। ईशा नायक का मैं देख रहा हूँ मैसेज आया हुआ है कि उनसे कहिए कि ऐसी लागी लगन का 2 लाइन में, हालांकि मैं देख रहा हूँ आप कार में बैठे हैं, लेकिन 2 लाइन जो है अनूप जी। जरूर सुनिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद, खूबसूरत। धन्यवाद, बहुत अनूप जी, धन्यवाद। अभी कोविड के वक्त में डिजिटल माध्यम से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों से जुड़ते होंगे आप। हाँ, रोज 3-4 लाख लोगों से जुड़ जाता, रोज तो मैं क्या तीन क्या चार क्या लाख लोगों डिफरेंस से जुड़ता क्या हूँ। डिफरेंस लगता था जब सामने जाके गाते थे? और एक चीज तो आपने बता दी कि हम पैसे नहीं लेते इन चीजों के लिए, तो उसके अलावा क्या डिफरेंस लगता है कि अब जब हम सामने जाते थे तो 40-50 हजार लोग या लाख लोग, 2 लाख, 3 लाख, आज जब डिजिटली लोगों से, डिजिटली माध्यम से जुड़ रहे हैं और काफी लोगों से इंटरेक्शन भी होती होगी, तो कोविड ने इन चीजों को बदला है आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में? इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। जैसे मैं हम्म। आपके साथ बात कर रहा हूँ, और यही मेरे सामने 1,000 लोग बैठे हों, और मैं वहां सवाल जवाब कर रहा हूँ और उनको संगीत सुना रहा हूँ, उससे इसको उसकी तुलना की नहीं जा सकती। आदमी के सामने जो सामने कोई बैठा हो तो उसके एक्सप्रेशन नजर आते हैं, समझ में आती है बात। यहाँ मैं केवल आपको देख सकता हूँ, लेकिन और लोग जो इससे रिएक्ट हो रहे हैं, मैं उनको देख नहीं सकता, ना उनको पढ़ पाता हूँ। कभी कभी होता है कि नीचे नीचे स्क्रॉल होता है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो पढ़ो तो फिर बोलो कैसे? तो मैं तो उसको देखता भी नहीं जब भी किसी का इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो केवल पूरी तरह, जैसे इस वक्त मैं आपसे आंख से आंख मिला के बैठ रहा हूँ और इधर उधर भी नहीं देख रहा हूँ और आपसे बात कर एक सवाल मेरे जहन में, डर लगता है सर डिजिटली माध्यम हो गया है, पेगासस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, आपके फोन में भी हो सकती है। रहा हूँ। तो क्या हुआ? हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ना कभी होगी, जो आपत्तिजनक हो, क्योंकि हमारे फोन में आपको कुछ रागों की जानकारी मिलेगी, कुछ भजन और कुछ गजलें बहुत सी लिखी मिलेंगी, हमारे मित्रों द्वारा भेजे गए गाने मिलेंगे, कुछ हमारे और जगजीत सिंह के वार्तालाप करते हुए गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन, पंडित जसराज, ये सब आपको मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा नाम भी दे दो पाकिस्तान को, कि हमारा भी कर लो जासूसी। आप बीजेपी की विचारधारा से बहुत मेल खाते हैं और मेरे ख्याल से मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं आप। मैं उनका फैन हूँ, वो मेरे फैन। क्या बात है, क्या बात है। आपकी गजलें, आपकी भजन वो सुनते रहते हैं? हाँ, मेरे कभी कार्यक्रमों में भी बातचीत, आते कभी हैं, वार्ता बैठते हैं। हुई है उनसे? बहुत बार हुई है, और मैं मेरी उनकी जान पहचान तब से है जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। एक बार मैं भोजन पे गया था वहां, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जी। और उसके जी। बाद मैं उनसे 1 to 1 हम बैठे चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने जो जो मुझे बताया कि गुजरात में वो क्या क्या कर रहे हैं, गुजरात को किस तरह से उन्होंने ऊंचाई तक लाए हैं, तो चलते चलते तब तक वो बात कुछ शुरू हो गई थी कि मोदी जी शायद प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें कुछ शुरू हो गई थी। तो जब मैं वहां से चलने लगा, तो जी। तो जब मैं वहां से चलने लगा तो मैंने उनसे कहा कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री न बनिएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, ये प्रधानमंत्री तो ना किसी बनिएगा? ना बनिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, आप क्यों कह रहे हैं?
मैंने उनसे कहा कि मोदी जी आप हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाइएगा। जिस तरह आपने हमारे गुजरात को इतना सुंदर कर दिया है, इतना प्रभावशाली बना दिया है, यदि हर प्रदेश आपके नेतृत्व में गुजरात जैसा बन जाए तो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। तो वो बड़ा हंसे और मुझे कहने लगे ये तो विचार मुझे किसी ने नहीं दिया जो आपने बोला है। तो मैंने कहा मैं निर्भीक हूँ, जो मुझे बात सही लगती मैं बोल देता हूँ। राहुल जी से मुलाकात हुई है सर? राहुल जी से भी मिला हूँ, मैं उनके पिताजी से मिला हूँ, मैं सोनिया जी से मिला हूँ। उनके पिताजी को मेरी एक गजल बहुत पसंद थी, उन्हें 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 चांद उन्हें अंगड़ाई। उन्हें क्या? चांद अंगड़ाई। चांद क्या बात अंगड़ाइयां है, ले रहा है, क्या बात है। बहुत पसंद था। मैं एक कार्यक्रम राहुल में जी को कभी आए भी कुछ नहीं, थे, वो मैं राहुल जी को सुना कभी बहुत कुछ प्यारा। आइडिया नहीं दिया आपने? राहुल जी जैसे से मोदी कभी जी को ऐसी आपने आइडिया चर्चा दिया? नहीं हुई कि मैं कुछ कुछ बता सकूं, कभी ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं, लेकिन कभी अगर बैठ गए तो मैं जरूर कुछ कह दूंगा।